मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर का होने वाला है। अब तक क्या सभी सर्वे से साफ होता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी से बढ़त बनाए हुए है, लेकिन वहीं बीजेपी आखिरी दाव खेलने में माहिर है। क्या होगा बीजेपी का आखिरी दाव, इसी पर हम बात करने वाले हैं। नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। नवंबर महीने के पहले हफ्ते में आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसे में पार्टियों के पास महज एक महीने का ही समय बचा है। बीजेपी ने इसे एक महीने को भुनाने के लिए रणनीति बना ली है। पार्टी 2 सितंबर से 24 सितंबर तक जन आशीर्वाद यात्रा आयोजित करेगी। ये यात्रा प्रदेश के सभी 230 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। ये बीजेपी का एमपी में अंतिम मास्टर स्ट्रोक होगा। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी के प्लान के मुताबिक यात्रा में 7 रथ शामिल होंगे। इन हाईटेक रथों में वीवीआईपी सुविधाएं होंगी। 5 रथों को यात्रा में शामिल किया जाएगा, जबकि 2 रथों को बैकअप के लिए रखा जाएगा। जन आशीर्वाद यात्रा प्रदेश के 5 प्रमुख स्थानों से शुरू होगी। इसके लिए पार्टी प्रदेश के प्रसिद्ध स्थल, आदिवासी वीरों की भूमि, धार्मिक स्थल, किसी शहीद की जन्मस्थली का चुनाव कर रही है। जन आशीर्वाद का रथ पूरे प्रदेश की 230 सीटों में 12,000 किलोमीटर का सफर तय करेगा। पूरे प्रदेश को कवर करने के बाद 24 सितंबर तक सभी यात्राएं राजधानी भोपाल पहुंचेंगी। रानी दुर्गावती की वीर स्थली जबलपुर का बरेला, राम की वनवास स्थली चित्रकूट, चंद्रशेखर आज़ाद की भूमि भाभरा, झबुआ, खांडवा में टांटिया मामा की जन्मस्थली और नर्मदा से यात्राएं शुरू हो सकती हैं। 24 सितंबर को जब सभी रथ वापस लौट आएंगे, उसके दूसरे ही दिन 25 सितंबर को भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रदेश में नवंबर से पहले हफ्ते में आचार संहिता लग सकती है। आपको बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनावों के लिए आचार संहिता 6 अक्टूबर को लग गई थी। इससे पहले साल 2013 के चुनावों में 8 अक्टूबर को आचार संहिता लागू की गई थी। बीजेपी की इस जन आशीर्वाद यात्रा की कमान बीजेपी के 5 बड़े नेताओं के हाथ में होगी। अलग अलग क्षेत्रों से निकली यात्राओं की कमान 5 नेताओं के हाथ में सौंपी जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा 4 नेता और होंगे जो जन आशीर्वाद यात्रा को लीड करेंगे। इस यात्रा के जरिए बीजेपी सभी 260 सीटों तक पहुंचने की कोशिश करेगी और लोगों तक अपनी बात रखेगी। मध्य प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। साथ ही ऐसे कई प्रयोग कर रही है जिससे लोग हैरान हैं। एमपी में बीजेपी ने पहली बार नई फौज तैयार की है। ये ब्रिगेड 230 है। ब्रिगेड 230 की पूरी टीम भोपाल पहुँच गई है। यहाँ इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। ब्रिगेड 230 में बीजेपी ने बिहार, यूपी, गुजरात और महाराष्ट्र के विधायकों को शामिल किया है। ये एमपी के सभी 230 विधानसभा सीटों पर जाकर काम करेंगे। भोपाल में इन्हें काम करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सभी विधायकों को एक सीट दी जाएगी। बीजेपी के बड़े नेताओं का कहना है कि 4 राज्यों के इन बीजेपी विधायकों के लिए एक ट्रेनिंग सेशन शनिवार को भोपाल में शुरू होगा। इसके बाद वो राज्य में अपनी आवंटित विधानसभा सीटों का दौरा शुरू करेंगे। प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। प्रदेश में कुल 230 विधानसभा क्षेत्र हैं। बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार की सुबह विधायकों के लिए ट्रेनिंग सेशन का उद्घाटन किया था। इसके साथ ही चुनाव की घोषणा से पहले भोपाल में अमित शाह अपनी सरकार की रिपोर्ट कार्ड भी जारी कर रहे हैं। इसके बाद ग्वालियर में प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग में जाएंगे। इस बार एमपी में चुनाव की कमान केंद्रीय नेतृत्व के पास है। अमित शाह बेहद आक्रामक अंदाज में चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। 1 महीने में चौथी बार वो एमपी जा रहे हैं। ब्रिगेड 230 के पीछे भी उन्हीं का दिमाग है। तो क्या बीजेपी रथ यात्रा और ब्रिगेड 230 के जरिए एमपी का चुनाव जीत पाएगी या फिर शिवराज का राज छिन जाएगा?